हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है जी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। तो आप जानते हैं कि हमारा यूजीसी नेट जून 2024 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं शुभम जी से, जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में अपना जो जेआरएफ का गोल है उसे अकम्प्लिश किया और एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ 99.93 परसेंटाइल उन्होंने स्कोर किया है। सबसे पहले तो इनवाइट करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं शुभम जी को। शुभम जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो शुभम जी, एक्सपेक्ट किया था आपने कि ये वाला स्कोर आपका आएगा या फिर अभी जेआरएफ अकम्प्लिश हो जाएगा? सर समहाउ इन बिटवीन था मेरा कि मतलब मे बी हो भी जाए मे बी नहीं भी हो। ओके। तो प्रिपेयर्ड थे अगले इस अटेम्प्ट देने तरीके के से लिए, था। कि अंदर से हो जी रहा था सर। कि हो ही जाए यार, अगला अटेम्प्ट कौन देगा? टू बी ऑनेस्ट सर ये था कि अभी हो ही जाए, बस नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं है अभी इतना वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका एग्जामिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं टेस्ट ऑफ पेशेंस अब बन चुका है, जहां तक हमें लग रहा है। और आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर आई थिंक दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट सर। ओके। और सेकंड का भी अब थर्ड ही हो गया होगा, क्योंकि आपने पहले पेपर दिया वो कैंसिल हो हाँ गया। जी। दोबारा से जी पेपर जी दिया। तो ये वाला जो टाइम था, ये हाँ। किस तरीके से आपने मैनेज किया? जैसे बीच में जो टाइम गैप आया तो काफी सारे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल वेस्ट कर रहे थे इस टाइम को। तो आप इसमें कुछ प्रोडक्टिव कर हाँ पाए थे जी। या फिर ये वेस्ट ही गया आपके लिए भी? सर आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ दिस एग्जाम सर। जी। ओके। सर एग्जैक्टली सर, मुझे तो ये रात को न्यूज आई। मेरी एक फ्रेंड है, शी कॉल्ड मी एट 11 o'clock। उसने बताया कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट केम टू मी एज अ शॉक, तो मुझे नहीं ओके। पता था कि ये एक्चुअली ठीक है या मतलब फेक न्यूज है या क्या है। देन आई फिर मैंने सर्च किया, मतलब गूगल पे देखा या न्यूज देखी, तो हाँ। पता चला कि हाँ ये सच बात है। हम्म। ये कैंसिल हो चुका है। तो एक दिन तो आई वॉज लिटिल सैड। उसमें हम्म। मैंने बुक नहीं उठाई थी, मतलब हम्म। नहीं कुछ हो पाया था। बट फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो लेट जस्ट कि अभी उठा ही लेते हैं बुकों को, वही जो रिवाइज करना है। तो मैंने सिर्फ एक दिन का ही गैप रखा था, हम्म। मे बी हार्डली 2 days। तो मैंने ओके अपने दोबारा से प्रिपरेशन रिवीजन स्टार्ट कर ही दी थी सर। ओके ओके ओके। तो अपना प्रिपरेशन का जो जर्नी था उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जैसे आपने पहला अटेम्प्ट दिया, फिर आपने प्रिपरेशन जी। अपना जो स्टार्ट कर दिया था तभी पहले ही अटेम्प्ट में, फिर पहले अटेम्प्ट के बाद आपने अपनी स्ट्रेटेजी में हम्म। शायद कुछ चेंजेस किए होंगे, शायद कुछ बदलाव किए होंगे। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। दिस आई इनिशिएटेड दिस वन इन 2023 सर। तो मैं एमकॉम के थर्ड सेमेस्टर में था सर, जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब सेकेंड सेमेस्टर के बाद से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था सर। और उसमें मैंने कुछ बुक्स तो ऐसी थी जो मैंने खुद, मतलब एक दो सब्जेक्ट मैंने खुद उठाए थे। देन आई वाज लुकिंग फॉर द सर्टेन पर्सन हु इज गोना बी एबल टू गाइड मी। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी। देन मुझे आपकी मतलब यूट्यूब के थ्रू मुझे आपकी वीडियोस का पता चला। देन आई गोट टू नो दिस थिंग कि आप काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। या मैंने पहले तो मैंने वीडियो को ही सर्च किया अच्छी तरीके से। तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, नाउ आई शुड टेक दिस कोर्स। तो फिर मैंने आपका एक कोर्स लिया था इसी का, 1 year का, इसी से के रिगार्डिंग ही। तो उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। हाँ, मतलब आपके कोर्स के बाद मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर किए सर। मैं अटेम्प्ट देने भी गया दिसंबर का 2023 में सर। हम्म। बट टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट दैट प्रिपेयर्ड सर। हम्म। मैंने इतना रिवीजन नहीं किया था, मैंने जस्ट नोट प्रिपेयर किए थे और उसके बेसिस पर मैं गया था। सो आई वाजंट एबल टू मेक इट, इवन तो मेरा नेट, तो क्या मेरे 136 ही स्कोर बन पा रहे थे हम्म। पहले तो। हम्म। तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स आई वाज नॉट डिसहार्टेंड, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रिवीजन नहीं हुई है, ना मैंने टेस्ट लगाए हैं ना मैंने मॉक लगाए हैं। तो दैट इज व्हाई मैं इतना, मुझे बुरा फील नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि नेक्स्ट टाइम आई मे बी एबल टू मेक इट। तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम आपके जो भी नोट्स, क्योंकि वो प्रिपेयर हो चुके थे पहले ही में, तो उसके बाद मेरी सिर्फ रिवीजन की ही वो थी। तो मैंने कंटिन्यूसली रिवीजन में ही रखा सर। मतलब आपके नोट्स मुझे लगता है कि नॉट जस्ट इवन वंस ट्वाइस, बट मे बी 5 6 to 7 टाइम्स मैंने पढ़े होंगे सर वो नोट्स, बार बार। और सर जो आपकी वो PYQ की सीरीज है सर, हम्म। यूट्यूब क्लासेस पे, हम्म। वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखी। मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने वो भी 3 3 बार देखी है वो हम्म। वीडियोस हम्म। कंप्लीट। हार्डली वो काफी लेंथी थी वो, बट हम्म। मैंने 2x की स्पीड में करके देखी थी वो, ओके। ताकि मेरे को रिवीजन हो जाए, होती रहे उस चीज की। जी। एंड ये था मेरा। एंड मोक्स मैंने सर मतलब लगाए थे मोक्स मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 मोक्स लगाए होंगे सर। ओके।
ठीक है। इस तो जैसे तरीके आप से। बता रहे थे कि पहला अटेम्प्ट आपने जो दिया उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और पीवाई क्यूज वाला एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग था, आप केवल नोट्स पे और पढ़ाई पे इंक्लाइंड रहे, और उसके बाद आपने इस एलिमेंट पे यस फोकस किया। तो ये वाला एलिमेंट जो पीवाई क्यू वाला है, प्रैक्टिस वाला है, मॉक्स वाला है, वो क्या लगता है आपको कितना जरूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए? सर, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच हेल्पफुल सर, बिकॉज somehow even though you know the thing कि आपने रिवीजन कर ली है, और आप सॉरी आपने जो नोट्स हैं वो कर लिए हैं, बट द थिंग इज यू गेट टू नो दिस थिंग कि पीवाई के उसमें कौन से क्वेश्चन है, वो कौन से टॉपिक से उठाए हुए हैं, और उसके जैसे एक क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन से भी आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये टॉपिक उठाए गए हैं। तो यू गेट टू नो लॉट अबाउट फ्रॉम द पीवाई क्यूज। हम्म। मैं ये कहूंगा कि अगर आपसे मोक नहीं हो रहे हैं ना, तो पीवाई क्यूज तो मस्ट है, बिकॉज you must do the PYQs, वो बहुत ज्यादा essential है। and हम्म। mocks if you get a time, so try to do the mocks also। तो जी ये वो है। जी जी जी। तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है, वो प्रिपरेशन करते रहते हैं और सोचते हैं कि एक बार प्रिपरेशन कर लें फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद पीवाई क्यूज लगा लेंगे। और ये जो प्रिपरेशन है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है और खत्म होने पे ही नहीं आता। तो आप कैसे डेली हाँ टाइम जी, निकालते थे? कुछ डिवाइड करते थे कि नहीं इतना टाइम मेरे को प्रैक्टिस पे ही देना है, इतना टाइम पीवाई क्यूज ही लगाने हैं? तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते थे? सर वेरी ऑनेस्टली इफ आई एम गोना से ना सर, तो मैंने पहले सर मैंने नोट्स ही बनाए, क्योंकि मैं एमकॉम ही कर रहा था सेकंड सेमेस्टर के, तो मैं रात को नोट्स ही बनाता था सर, आपकी वीडियोस या आपके लेक्चर सुन के। और मैं किसी दिन अगर मैं कॉलेज से मतलब छुट्टी ले लेता था, तो रेगुलरली वहाँ टीचर्स इतना कुछ नहीं कहते थे, तो मैं नोट्स ही जनरली बनाता था, तो इसी दैट इज वाई मेरा थोड़ा सा रह गया वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा नेट नहीं हाँ हाँ। हुआ। फिर मैंने सर कंटिन्यूसली फिर मैंने प्रैक्टिस की है सर, उसके ठीक बाद है। मतलब नोट्स के बाद मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया सर। मुझे भी एक्चुअली ऐसा ही लगता है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर द नोट्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। नाउ आई डू बिलीव दिस थिंग कि नोट्स तो बनते रहेंगे साथ साथ, बट आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है जी उसके साथ साथ। जी जी। तो ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स भी था जो आपने रखा हुआ था कि नहीं मैं जेआरएफ निकालना है तो 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा? तो ऐसा भी कुछ था? सर इनिशियली जब मैं नोट्स बना रहा था तो वो तो नॉर्मल था, मतलब मेरा 6 to 7 आवर्स था सर। ओके। बट जब ये मेरी रिवीजन हुई या उसके बाद मतलब इसी के टाइम पीरियड के दौरान मैंने लास्ट, इफ आई वुड से, मतलब 2 एंड हाफ मंथ पहले सर मैं आई डिड नॉट काउंट सर, बट मैंने बहुत पढ़ा है सर, बहुत ओके। ज्यादा सर, मतलब ओके। मैं मुझे रात को मैं ऑलमोस्ट 2 बजे सोता था सर। ओके। ओके ओके, मतलब पूरा आपने अपना हाँ एफर्ट जी। सारा लगा दिया, आपने कहा कि कोई कमी नहीं रहनी जी चाहिए इस बार। सर। अरे वाह। तो एग्जैक्टली। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं। तो शुभम जी, अभी आपने जैसे अब बताया कि आपने कुछ गलतियां करी थी, उनको आपने अब दूर किया। अभी कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने इस अटेम्प्ट में कुछ गलतियां करी होंगी, और वो अभी अगले अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे होंगे, दे ना दें, किस तरीके से कोई स्ट्रेटेजी में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? आई थिंक सर वही है, सेम थिंग आई विल से दिस थिंग कि आपको रिवीजन ही मस्ट करनी, मतलब रिवीजन के साथ साथ टेस्ट मस्ट देने चाहिए। पीवाई हम्म। क्यूज मस्ट है, मतलब वो हम्म। आपको डेफिनेटली देनी चाहिए। हम्म। और जो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल सर मैंने क्या किया था सर, एक नोटबुक, जैसे मैंने एक हम्म। नोटबुक ली, छोटी पतली ही लगाई हम्म। थी। हम्म। उसमें क्या हो रहा था, जो क्वेश्चन जैसे मैं आपके पीवाई क्यू देख ही रहा था, जो मुझे पीवाई क्यू बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे थे कि ये हम्म। काफी डिफरेंट है, तो वो मैंने ना वीडियो स्टॉप करके वो मैं लिख लेता था, और उसके सारे नीचे ऑप्शंस लिख देता था। फिर उसके बाद में जब वो खत्म हो जाता था ना, वो सर्च करता था कि ओके। यहाँ मतलब ये है इस ऑप्शन से क्या बन रहा है क्या नहीं है। हम्म। तो वो इस तरीके से किया था सर मैंने वो। ओके ओके ओके। तो पीवाई क्या उस पे पीएचडी इन जनाब ने करी है और ये कहीं ना कहीं इनको मदद करा इस चीज ने। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, एमसीक्यूज लगा लेते हैं, तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो एग्जाम टाइम वाला जो जैसे एग्जैक्टली। प्रेशर होता है, तो वहां पे कैसे आपने हैंडल किया अपने प्रेशर को? वहां पे ऐसा तो नहीं हो रहा था बहुत टेंस फील कर रहे थे, या कुछ ऐसा लग रहा था अरे एकदम से कैसे टाइम कैसे मैनेज होगा, टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है? तो उस टाइम कैसे मैनेज किया? सर ये मेरे साथ प्रॉब्लम लास्ट टाइम हुई थी सर, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड दिस थिंग टू यू कि मैंने प्रिपेयर मतलब यू नो कि मैंने टेस्ट ही नहीं दिए थे। बट हम्म। दिस टाइम आई वाज लिटिल, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल था कि मे बी हो जाएगा मेरा ओके। टाइम पे, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जैक्टली वर्बेटम बताऊं तो हम्म। क्या ऐसा सिनेरियो था वहां पर। पेपर वन जब मैंने देखा, जब मेरा आया था, तो मुझे मतलब इतना टफ नहीं लगा, वो ठीक लगा मुझे।
तो फिर पेपर टू मैंने देखा, तो पेपर टू भी मुझे ठीक लगा, बट जस्ट न्यूमेरिकल मुझे थोड़े अजीब लगे कि बहुत डिफरेंट ठीक दिए हुए थे हम्म। न्यूमेरिकल। तो उस हम्म। बेसिस पर टाइम तो मैनेज हो गया था सर, बट वही है कि सर कुछ कुछ रह जाता है, जैसे कि उसको वो रह गया था, उसको क्या बोलते हैं सर, मैं क्लिप ऑफ माइंड, कोई बात मैथ में कुछ आते हैं सर, वो पेपर वन में आते हैं, नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन। 5 मार्क्स के होता है सर। हाँ, हाँ, वो डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन सर। ओके ओके ओके। हाँ, थैंक यू ठीक है। सर। हाँ, वो काफी डिफिकल्ट से आ गए थे अजीब से, तो कौन सा उसमें थोड़ा शिफ्ट था सा आपका मेरा इस टाइम बार? चला गया था। शिफ्ट टू सर। शिफ्ट टू था आपका, ओके ओके। तो फिर आपके मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन भी हुई इस बार? जी सर, मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं सर। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, कितने मार्क्स बनने चाहिए थे? मेरे सर मार्क्स मेरे बन रहे थे 216 सर। 216, ओके। और जी जो सर। फाइनली नॉर्मलाइजेशन के बाद बने वो कितने बने? वो 211 सर। 211 बने, ओके ओके ओके। तो पॉइंट नॉर्मलाइजेशन समथिंग। में थोड़ा डिडक्शन आपको देखने को मिला। बट ऑन दी होल आपने अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उसे अचीव किया। तो अभी ये वाला टारगेट तो आपने अचीव यस कर सर। लिया। आगे क्या गोल है, क्या टारगेट है आपका? पीएचडी के लिए जाना चाहेंगे, जेआरएफ के लिए जाना चाहेंगे? Definitely, sir. I wanted to go for the PhD, of course, JRF, and so my dream is to be an assistant professor, sir. मुझे assistant professor badly I wanted to be. um, ये मुझे बनना है, बट हाँ, डेफिनेटली मुझे JRF के लिए भी जाना है सर। ओके ओके ओके। तो आपने ड्रीम किया और अभी उस ड्रीम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि आप फटाफट से अपने अगले गोल को, अपनी ड्रीम को अकम्प्लिश कर लें। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं जी। और शुभम जी से बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यहाँ से कुछ यूजफुल टिप्स मिली होंगी। तो अब समय आ गया इनसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो प्यारे दोस्तों, ये थी शुभम जी आज हमारे साथ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।